वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज गाइस हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। पिछला वीडियो कल मैंने दिया जो आपको, उसमें क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा की हम लोगों ने। आज हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस गाइस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। आइए गाइस जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। पहचान गाइस, इस काल के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। तो पहचान गाइस क्या है? इस काल के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। अब गाइस जैसे हमने यहां एग्जाम लिख दिया वाक्य, उसने एक घड़ी खरीदी। तो खरीदी गाइस, बड़ी ई की मात्रा लग रही है, खरीदी। तो यहां पर देखिए आ रहा है खरीदी, ई बड़ी ई भी आता है इसी में। तो उसने एक घड़ी खरीदी। तो उसके बाद गाइस अनुवाद के नियम पर हम आएंगे। अनुवाद के नियम क्या है गाइस? एक नंबर इसका नियम क्या है? प्रत्येक कर्ता, इट मीन्स चाहे कर्ता एक वचन है चाहे बहुवचन है, हमें क्या करना है उसके साथ? प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था, इट मीन्स सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम क्रिया की दूसरी अवस्था का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट गाइस हमने नियम लिखा, यदि वाक्य में सका, सकी, सके हैं आए हैं तो कुड के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था, कुड के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे गाइस। तो गाइस कंफ्यूजन यहीं पर आती है कि जब वाक्य हमारा सकारात्मक होता है, उसमें सका, सकी, सके नहीं होता है, तो हम क्रिया की द्वितीय अवस्था का प्रयोग करेंगे। जब गाइस कुड, सका, सकी के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो जब कुड हम लिखेंगे वाक्य में, तो कुड के साथ हम क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गाइस 3 नंबर नियम है हमारा, इन वाक्यों में था, थी, थे के लिए वाज वर का प्रयोग नहीं करते हैं। वाज वर का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद गाइस हम मेथड पर आ गए। मेथड हमारा क्या है? सब्जेक्ट, इट मीन्स कर्ता प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म द्वितीय अवस्था। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि कोई अन्य वर्ड है तो हम अदर वर्ड आगे लिख देंगे। तो गाइस पहचान और अनुवाद के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स के बारे में, तो उसने गाइस, उसने क्या है? ही। उसने की अंग्रेजी क्या है? ही। उसके बाद खरीदना, तो खरीदना गाइस क्या होता है? बाई होती है फर्स्ट फॉर्म, बाट होती है सेकंड फॉर्म, उसके बाद बाट ही इसकी थर्ड फॉर्म होती है। हमें प्रयोग किसका करना है गाइस? सेकंड फॉर्म का। तो ही बाट ए वॉच। ऐसे ही गाइस और एग्जांपल देंगे आपको हम। तुमने मेरी सहायता की। तुमने मेरी सहायता की गाइस। तुमने, यू सहायता करने की गाइस, हेल्प। तो हेल्प गाइस फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्प्ड सेकंड फॉर्म होती है, हेल्प्ड ही थर्ड फॉर्म होती है। तो मैं मतलब किससे? हेल्प से, सेकंड फॉर्म से। तो यू हेल्प्ड, मेरी सहायता की, मी।
तुमने मेरी सहायता की। नेक्स्ट गाइस फिर हम लिखेंगे अगला एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिख सकी। वह एक पत्र लिख सकी। तो गाइस वह, सी कुड राइट। ये देखिए गाइस हमने लिखा यदि वाक्य में सका, सकी, सके हैं तो कुड के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो सी कुड राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिख सकी। नेक्स्ट गाइस हमने एग्जांपल दिया इसमें, शीतल ने अपने कपड़े धोए। शीतल ने अपने कपड़े धोए। तो गाइस शीतल क्या है, प्रॉपर नाउन है। शीतल, कपड़े धोना, धोना गाइस, धोना क्या होता है गाइस, वॉश। वॉश मीन्स धोना, ये बेस फॉर्म है गाइस। सेकंड फॉर्म इसका होता है वॉश्ड, थर्ड फॉर्म भी इसका होता है वॉश्ड। तो हमें गाइस मतलब किससे है, हमें लगाना क्या है, सेकंड फॉर्म। तो शीतल वॉश्ड हर क्लॉथ्स। नेक्स्ट गाइस क्या है, 5 नंबर, मैं विद्यालय जा सका। मैं विद्यालय जा सका। आई कुड गो टू स्कूल। गाइस और भी एग्जांपल देंगे हम, और भी एग्जांपल देंगे आपको। सोहन ने कुछ पत्र लिखे। तो गाइस सोहन, सोहन wrote some letters। नेक्स्ट गाइस और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, किरण ने खाना पकाया। यहां पर गाइस अभी मैंने रोट लिखा, तो राइट, रोट, रिटन। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म होती है और रिटन थर्ड फॉर्म होती है। तो किरण ने खाना पकाया। किरण कुक्ड, कुक फर्स्ट फॉर्म होती है गाइस, कुक्ड सेकंड फॉर्म, कुक्ड ही थर्ड फॉर्म होती है। कुक्ड फूड। और भी गाइस एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सुधा मेला गई। सुधा मेला गई। तो गाइस सुधा जाने की, गाइस गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गन थर्ड फॉर्म होता है। तो हमें सेकंड फॉर्म से मतलब है। सुधा वेंट
टू द फेयर। और भी गाइस एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उन्होंने ताज देखा। दे सा द ताज। गाइस एक बार हम फिर नजर डालते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य पहचान क्या है। इस काल के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। अनुवाद के नियम गाइस, प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट नियम है गाइस, यदि वाक्य में सका, सकी, सके है तो कुड के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में था, थी, थे के लिए वाज वर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। मेथड गाइस लिखा हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने एक घड़ी खरीदी। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, ही बॉट ए वॉच, तुमने मेरी सहायता की, यू हेल्प्ड मी, वह एक पत्र लिख सकी, सी कुड राइट ए लेटर, शीतल ने अपने कपड़े धोए, शीतल वॉश्ड हर क्लॉथेस, मैं विद्यालय जा सका, आई कुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट गाइस क्या हमने एग्जांपल दिया, सोहन ने कुछ पत्र लिखे, सोहन रोट सम लेटर्स, किरण ने खाना पकाया, किरण कुक्ड फूड, सुधा मेला गई, सुधा वेंट टू द फेयर। यहां पर हम गाइस दा ना लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ताज देखा, दे सा द ताज। आशा करते हैं गाइस आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही गाइस आप लोग फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के साथ मिलेंगे। और गाइस कोई भी सुझाव है यदि तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर करते रहिए गाइस, धन्यवाद।